तो आगे तुम लोगों अगर आए गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है और मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो देखो भैया, इस वीडियो पे आज मैं वापस से लाइक और कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ। अगर तुमने एक दिन में पूरा करा दिया ना तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा और हो सकता है कि मैं उस वीडियो पे काम चालू कर दूं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, और वो है कॉपी वर्सेस रियल पार्ट 3। तो भैया टारगेट है कि तुम्हें इस वीडियो पे एक दिन के अंदर अंदर 500 लाइक्स, सुन लो अच्छी तरह, 500 लाइक्स और 200 कमेंट, 200 कमेंट। अगर ये चीज तुमने एक दिन में कर दी ना तो मैं सही बोल रहा हूं, मैं यार तुम्हारे लिए मतलब वो वीडियो पे काम चालू कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग कॉपी वर्सेस रियल पार्ट 3 की डिमांड कर रहे हैं। और भैया पता नहीं तुम लोगों की मेरे से क्या दुश्मनी, में हर वीडियो के अंदर कुत्तों की तरह भौंक भौंक के बोलता हूं या कहता हूं या भौंकता हूं कि भैया मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। तुम्हें वहां पे मीम्स मिलेंगे, मैं मीम्स डालते रहता हूं सारे के सारे, तुम्हें अपडेट वीडियो से रिलेटेड सबसे पहले वहीं पे देता हूं सारे अपडेट, ठीक है। और तो और तुम वहां पे मेरे से बातचीत कर सकते हो कि मैं अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, तुम क्या देखना चाहते हो, तुम्हें कैसे वीडियोस पसंद है या फिर मैं और क्या अलग करूं जो तुम्हें पसंद आए, सब बातचीत तुम वहां पे मेरे से कर सकते हो। तो फॉलो कर लो यार, तुम्हारा पैसा थोड़ी लग जाएगा। तो अब भीख मांगने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे ओमनी सुपर सैयन गोकू की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो मैं ओमनी सुपर सैयन गोकू ले रहा हूँ वो विदाउट लिमिटर, यानी उसने अपनी पूरी बॉडी पे से हर एक लिमिटर को हटा दिया है और अब उसकी कोई लिमिट नहीं है पावर्स की। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है। ये एक गॉडली फॉर्म है, यानी ये एक छोटे मोटे लेवल की नहीं है जैसे सुपर सैयन हो गया, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, नहीं, यह है एक गॉड लेवल की फॉर्म। और इस फॉर्म की मदद से गोकू या फिर जिस बंदे के पास भी ये फॉर्म है ना, वो अपनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशंस को अनलॉक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और उसके पास बहुत सी गॉडली पावर्स भी आ जाती है जो कि सिर्फ तुम्हें गॉड्स में देखने को मिलेगी यार। तो अब हम बात करते कि इस फॉर्म के अंदर विदाउट लिमिटर जो गोकू है हमारे पास, उसमें क्या क्या पावर या फिर वो इस फॉर्म के अंदर क्या क्या करने की क्षमता रखता है। तो उसकी कुछ पावर जो कि वो इस फॉर्म में यूज कर सकता है वो है माइंड मैनिपुलेशन, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, रियलिटी तक को वो चेंज कर सकता है इस फॉर्म की मदद से। और अगर वो चाहे तो चुटकी बजाते ही जो मल्टीवर्स है उसको जड़ से खत्म कर सकता है, उसका अस्तित्व मिटा सकता है, क्योंकि ये विदाउट लिमिटर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये ओमनीसेंट है, इसका मतलब आगे जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज होने की वो उसका अंदाजा पहले से लगा लेता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म की पावर इतनी ज्यादा है। और अगर इस फॉर्म में गोकू किसी अपोनेंट से लड़ रहा है ना तो वो उसके मूव्स का अंदाजा पहले से ही लगा लेगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर एक बार जो गोकू है उसने पूरी तरीके से अपनी बॉडी पे से सारे के सारे लिमिटर्स को हटा दिया तो उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब ये वीडियो कितना ही लंबा खींच लो पर उसकी पावर्स और एबिलिटीज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके पास जो लिमिटर है वो हट चुका है और इसकी अब कोई लिमिट नहीं है पावर्स की। तो भैया तुम मेरी ही जनता हो तो मैं इतनी आसानी से कुछ भी बोल दूं और तुम इतनी आसानी से कुछ भी मान लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे तुम इस फॉर्म की पावर का अंदाजा लगा पाओगे। तो जो हमारा गोकू है इस फॉर्म में, ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में विदाउट लिमिटर, वो चाहे तो जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए थे ना, उनको भी टक्कर दे सकता है इस फॉर्म में गोकू। और अगर कहूं तो हरा भी सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी पर एक भी लिमिटर नहीं है और विदाउट लिमिटर गोकू की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है। समझ में आ रही है बात? और चलो हराने की बात एक बार को भूल भी जाओ तो गूदा तो रखती है इतना कि टक्कर दे पाए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। तो ये तो बात हो गई ओमनी सुपर सैयन गोकू की पावर्स और एबिलिटीज की। पर अब हम बात करने वाले हैं उन दो महान शख्सियत की जिनका थंबनेल में फोटो दिया हुआ है। हाँ, गोजीटा और वेजिटो विद MUI फॉर्म या फिर टेक्निक के साथ। तो ये बात तो हर एक इंसान जिसने ड्रैगन बॉल सुपर कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिंदगी में देखा है या ड्रैगन बॉल जी देखा है उनको पता ही होगी ये बात कि जो वेजिटो है वो गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है। और ड्रैगन बॉल सीरीज में वेजिटो की अलग ही पहचान है, क्योंकि यार ये पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी हर मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो देखो सीधी सी बात है, वेजिटो जो है वो गोकू और वेजिटा
वेजिटा का फ्यूजन है, यानी इसके अंदर दोनों की पावर्स और एबिलिटीज मौजूद होंगी। और हाँ, जो ये वेजिटो है ना, इसका जन्म होता है पोटारा इयरिंग से, और जिसने ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर कुछ भी देखा हो ना, उनको ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगी। और भैया आज के इस वीडियो में मैं ये मानते हुए चलूंगा कि जो वेजिटो है उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, यानी कि वो अपनी मर्जी मुताबिक कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है इस फॉर्म के अंदर। हाँ, मुझे पता है ये फॉर्म नहीं है, ये एक टेक्निक है, पर साइंस को इस टेक्निक को यूज करने के लिए फॉर्म की जरूरत होती है। तो देखो, वेजिटो एक ऐसा फ्यूजन है ना जिसके अंदर बंदों को, मतलब जो दो बंदे जिनका फ्यूजन हो रहा है, तो पोटारा इयरिंग्स की वजह से हो रहा है, तो उनको अपने पावर लेवल मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर एक कम पावर लेवल का बंदा एक ज्यादा, तो उनको अपने पावर लेवल इक्वल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो? और जैसे कि मैं अपने पिछली कई वीडियोस में ये बात भी बता चुका हूं, जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो कोई छोटी मोटी टेक्निक है, छोटी मोटी फॉर्म नहीं है यार, वो एक गॉड लेवल की टेक्निक है, गॉड लेवल की फॉर्म है साइंस के लिए। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सीधा सीधा मतलब यही है कि मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, यानी जो बंदा इस फॉर्म का यूज कर रहा है ना, वो यार उसका दिमाग बिल्कुल ऐसे मान लो सो गया है, अब दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। अब उसकी जो बॉडी है वो खुद पे खुद अपोनेंट के अटैक्स और मूव्स का अंदाजा लगाएगी और उस पर वार करेगी, और वो भी छोटा मोटा वार नहीं, बहुत ज्यादा तगड़ा वार होगा वो। और मैं सही बता रहा हूँ, वेजिटो का एक छोटा सा की ब्लास्ट, हाँ, इस फॉर्म के अंदर जो मास्टर कर चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, तो वेजिटो अगर इस फॉर्म के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर छोटा सा भी अगर की ब्लास्ट है, छोटा सा भी अटैक कर दिया ना, तो उससे पूरा का पूरा एक मल्टीवर्स तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और ये यार इसकी पावर का अंदाजा, जो मैंने तुम्हें एबिलिटीज पावर्स बताई है, तो मैं हल्का हल्का अंदाजा लग ही गया होगा उससे। तो अब अगर बात करें कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज की, तो वो है टाइम स्पेस और रियलिटी तक को अगर वो चाहे, अगर उसने पूरी तरीके से मास्टर्ड कर लिया है वेजिटो ने इस फॉर्म को, तो वो हल्का सा मतलब रैपिंग कर सकता है, यानी थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकता है टाइम स्पेस और रियलिटी में। अपोनेंट के अटैक्स का पहले से ही वो अंदाजा लगा सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है। और तो और इसमें वेजिटा की चालाकी और गोकू के लड़ने का एक्सपीरियंस दोनों ही होगा। तो अब अगर बात करें इसकी वीकनेस की, तो देखो वैसे तो इस फ्यूजन, पोटारा फ्यूजन जो वेजिटो है, इसकी टाइम लिमिट है 1 घंटा, पर अगर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पावर यूज कर देता है ना वेजिटो, जैसे कि हमने जमासु के टाइम पे देखा था, तो अगर बहुत ज्यादा पावर यूज कर दी तो हो सकता है 5-10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही ये दोनों डिफ्यूज हो जाए, और जमासु आर्क में हमने देखा भी था ऐसे। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गोजिटा के बारे में, और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर इसकी क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज होंगी। तो देखो, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि गोजिटा और वेजिटो दोनों ही गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है, हाँ, दोनों ही सेम पर्सन का फ्यूजन है, पर वेजिटो पोटारा फ्यूजन है और गोजिटा डांस फ्यूजन से क्रिएट होता है। और डांस फ्यूजन के अंदर दोनों अपोनेंट को अपनी पावर लेवल जो है वो इक्वल करने पड़ते हैं, यानी अगर एक बंदा ज्यादा पावर लेवल का, एक बंदा कम, तो जो ज्यादा पावर लेवल का बंदा है ना, उसको अपना पावर लेवल थोड़ा कम करना पड़ेगा, और डांस स्टेप भी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर उसमें इतनी सी भी गलती होगी ना डांस करते वक्त, तो फ्यूजन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और देखो, गोजिटा के केस में भी हम सेम ही चीज मानते हुए चलेंगे, हम मानते हुए चलेंगे गोजिटा ने भी इस फॉर्म या इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, अपनी मर्जी मुताबिक वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है इस फॉर्म के अंदर। और हाँ देखो, अगर मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और सीधे मुद्दे की बात करूं, तो देखो यहाँ पे जो हमारा गोजिटा है ना, उसकी पावर्स और एबिलिटीज बिल्कुल सेम होंगी जो कि मैंने वेजिटो के अंदर तुम्हें बताई थी। पर भैया डिफरेंस एक चीज का है कि देखो, अगर वेजिटो हद से ज्यादा पावर यूज कर लेता है ना, तो वेजिटो टाइम से पहले ही 10-15 मिनट के अंदर ही वो डिफ्यूज हो जाएगा, पर गोजिटा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोजिटा अपनी चाहे जितनी पावर यूज कर ले, उसकी टाइम लिमिट है आधा घंटा, तो आधे घंटे से पहले डिफ्यूज होगा ही नहीं, चाहे वो कितनी ही ज्यादा कितनी भी पावर यूज कर ले अपनी। तो देखो भैया, फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में पहले बोलता हूँ कि ऑफ एंड होने की कोई बात नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे कोई भी नहीं चल रही है। मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूँ, मुझे वीडियो बनाना तुम लोगों के लिए अच्छा लगता है, तो देखो मैं यहाँ पे जो भी ओपिनियन दूंगा वो सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा, या मैं भी जो कंक्लूजन दूंगा ना एज अ फैन ही दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये बात तो पता है कि तीनों गॉड लेवल के कैरेक्टर है, तो यानी जो इनकी फाइट होगी वो डायरेक्ट मल्टीवर्स लेवल की होगी। यूनिवर्सेस तो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इनके जो 2-3 अटैक्स होंगे ना, सिमिलर से अटैक्स या बहुत आम अटैक बोल सकते हो जिसको तुम, उसी से यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो हम एक ऐसी जगह एज्यूम कर ले रहे हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो फाइट बहुत ज्यादा घमासान चलेगी और बहुत देर तक चलेगी, और हो सकता है कि तीनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में। तो देखो यार, तुम्हें पता है ये वीडियो में कंक्लूजन तो देना ही है,
चाहे खुद की कितनी ही फट रही है, पर तुम्हें कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, वरना लोग कमेंट सेक्शन में तुम्हारी ही मारेंगे। और मेरे संग बहुत बार हो चुका है। मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम लोग बताओ, और फिर कुछ लोग कमेंट करते तुम अपना ओपिनियन तो बताओ कम से कम। तो ये जो मेरा ओपिनियन है एज अ फैन, तो वो यहाँ पे जो ओमनी सुपर सैयन गोकू है ना, वो विदाउट लिमिटर, तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ओमनी सुपर सैयन गोकू है ना हमारे पास, वो विदाउट लिमिटर, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बल्कि अगर 1 या 2 लिमिटर लगे हुए हैं तब भी मैं मानता हूँ कि जो हमने एनिमे वॉर सीरीज में जितना पोटेंशियल देखा है ना, हमने 2 लिमिटर के साथ देखा था शायद, तो वो गोकू जो है ओमनी सुपर सैयन गोकू, वो गोजिटा और वेजिटो दोनों को 1-1.5 घंटे तो आराम से संभाल ही लेगा। और तुम्हें पता ही है कि दोनों 1-1.5 घंटे पे तो डिफ्यूज हो ही जाएंगे, और फिर हमें पता ही है जीत किसकी होनी। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन मत होना, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी चल रही है, तुम भी बता सकते हो अपने विचार, तुम्हें क्या लगता है। और हाँ, जो मैंने आज टारगेट दिया तुम्हें जल्द से जल्द उसको पूरा करवाना है। वीडियो को दबा कर शेयर करो, लाइक मारो, नहीं मारा हो तो ठीक है। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।